तीन गुण पर और पांच तत्व से जो ऊपर उठ गया वही जन्माष्टमी मना सकता है। इसको कहा जन्माष्टमी, इसको मनाओ। तीन गुण पर विजय प्राप्त होना चाहिए और पांच तत्व को यानी उतार दो, यानी इस पर विजय प्राप्त करो। तीन गुण और पांच तत्व, चित्त जल पावक गगन समीरा, रजोगुण तमोगुण सतगुण, इस पर कब्जा होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए, तब आप जन्माष्टमी असली मनाएंगे। इसी को महात्मा ने कहा था जन्माष्टमी मनाओ। अब कैसे मनाओगे? तो आपने इसको माना था रक्षा सूत्र पहले। ये रक्षा सूत्र क्या है? शब्द डोरी। अभी ने आपने गया पिया झूला अजब पिया ने डारी, झूले जो है झूला शब्द रूपी ये डोरी है। इसमें मन को भाई को यानी आत्मा बहन और मन भाई, आत्मा रूपी बहन मन रूपी भाई को जिस दिन बांध देगा बस वो जन्माष्टमी मनाएगा, यानी रजोगुण तमोगुण सतोगुण उसका नष्ट हो जाएगा और ये पांच तत्व नष्ट हो जाएगा। ये जीवात्मा ऊपर उठ जाएगी, शरीर से बाहर हो जाएगी। साधना में देखिएगा कभी कभी बैठते बैठते शरीर लुढ़क जाता है। क्या मतलब? शरीर शीतल हो जाता है। इसीलिए रामचरितमानस में दिखाया गया है कि ये दशरथ डेड बॉडी, यानी जैसे राम निकले, राम कौन? मन, जैसे मन इस आत्मा इस नगरी से निकलेगा ये दशरथ डेड बॉडी हो जाएगा, शरीर साथ नहीं देगा, शिथिल पड़ जाएगा। तो मन को निकलते ही, आत्मा को निकलते ही ये शरीर शीतल। तो ये पांचों कपड़ा को जब तक छोड़ेंगे नहीं और तीन गुण को छोड़ेंगे नहीं तब तक जन्माष्टमी नहीं मनाया जाएगा। तो अंदर से जन्माष्टमी, बाहर तो हम लोग बहुत मनाएंगे, झूला लगाएंगे, झूलेंगे, लेकिन हमको झूलना है उस नाम के जो ऊपर से आ रहा है, जिसको ब्रह्मवाणी वेदवाणी कलमा और आयते आकाशवाणी कहा गया, उस आवाज पर झूलना है। इस तीन गुण को डैमेज करना है तब जाकर। और जन्माष्टमी जब में मनेगा ये तीनों खत्म होगा, रजोगुण तमोगुण सतगुण, ये पांच तत्व, तब क्या होगा? दशहरा अब आएगा। बिना डोरी बांधे जन्माष्टमी नहीं होता। कभी भी दुनिया रहेगी तब तक कभी आपने जन्माष्टमी रक्षाबंधन के पहले जन्माष्टमी नहीं मना सकते और जन्माष्टमी के पहले दशहरा नहीं मना सकते। सबका शेड्यूल है। जैसे साधना करते करते ये आत्मा जैसे जैसे ऊपर गई, महापुरुषों साधकों ने जैसे जैसे देखा वैसे महापुरुषों ने तीज त्योहार बना दिया। बाहर से नकल बनाया, लेकिन इसकी असल विज्ञान, असल अध्यात्म जो साइंस छुपा हुआ है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, वो जैसे जैसे उन्होंने देखा वैसे वैसे बनाया। तो नाम के डोरी में जैसे मन को बांधा आत्मा भाई ने, रक्षा सूत्र बना, मन की रक्षा हुई, अब मन डोरी पर झूलने लगा। ये जन्माष्टमी हो गया। तीन गुण डैमेज, ये तत्व पांच तत्व डैमेज हो गया, यानी अष्टमी। अब क्या हो गया? अब आगे नवरात्र आएगा, तीनों गुण खत्म। तब विजयदशमी, जब विजय माने दसों पर विजयदशमी। दशमी कौन? 10 इंद्रियां, दसों इंद्रिया पर, आंख कान ये जितने हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, इस पर जब हम कंट्रोल करेंगे, बुरा देखना बंद करेंगे, बुरा सुनना बंद करेंगे, बुरा सुनना बंद करेंगे, बुरा स्वाद लेना बंद करेंगे, स्पर्श करना बंद करेंगे, तब हमारी आंतरिक शक्ति जगेगी और इंद्रियों पर विजय होगा। उसको हम विजयदशमी मनाएंगे। जैसे विजयदशमी होगा अंदर का, इंद्रियों का दमन, वैसे दीप जलेगा। दीपावली आएगी अंदर में, बाहरी नहीं, अंदर में दीप जलेगा। अंदर में कहा कि तीनों लोग घट भीतर देखा, कहां कहां कौन विधि विधि देखा, जो ब्रह्मांड जगत के माही सो सब देखा घट के माही। बाहर किसी को भगवान नहीं मिला, बाहर किसी का दर्शन कुछ नहीं हुआ, जिसको हुआ अंदर में हुआ। आपको गुरु महाराज कहे अंदर में होगा और लोगों को अंदर में होगा। किसी को तो होता तो लिख देता, लेकिन मेरा भाई पलटू साहब, भीखा साहब, दरिया साहब, कबीर साहब, सब लोगों ने लिखा कि प्रभु परमात्मा, देवी देवता, ईश्वर भगवान एक घट के अंदर होता है। तभी तो कलशा बैठाते हैं, एक अडोल ये कलशा। इस कलशा को बैठाना था, माटी वाला नहीं, वो तो नकल बनाया विद्वान पंडितों वैज्ञानिकों ने कि चलो भाई इस तरह से हमको स्थिर रहना है 9 दिन, कम देखना, कम सुनना, कम बोलना। उसके बाद में लास्ट हो जाता है होली। होली, होली का मतलब होलिया। अब फिर हमको नहीं आना, फिर हमको